चलिए आज हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाना हम लोग सीखेंगे। और यहाँ पे जो छोटे से लेकर बड़े लेवल तक क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। हाँ, ये जो कि क्लास 9th और 10th दोनों में उपयोग होता है और ये क्वेश्चन हमेशा 5 नंबर में पूछा जाता है। तो इसका हम बेसिक कंसेप्ट हम पहले आपको बता चुके हैं, उससे सीख लेंगे। और यहाँ पे चलिए हम एक क्वेश्चन बताने चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे x या y किसी दोनों वैल्यू में से हम x या y को कोई इधर एक तरफ रखकर वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिएगा हम यहाँ पे x इक्वल टू 5 माइनस y निकाल कर वैल्यू हम क्या करें बना रहे हैं। तो देखेंगे कि जो यहाँ से x है इसको y को इस वैल्यू को उधर भेज देंगे तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब चलिए यहाँ पे हम एक ब्लॉक तैयार करते हैं इस ब्लॉक में जिसमें हम x और y का वैल्यू निकाल कर रखेंगे। देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारे पास x y, हमने यहाँ पे x y लिखते हैं। अब इसमें क्या लिखेंगे x, y। अब हम यहाँ पे जो इसमें है इसमें y का वैल्यू हम पुट करेंगे और यहाँ से हम x का वैल्यू क्या करेंगे निकालेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे y इक्वल टू 0, तो हम कैसे लिखेंगे x, तो यहाँ पे y का मान 0। यहाँ पे आपको ये वैल्यू अपने मन से रखना पड़ता है 0 1 2 3। और छोटे वैल्यू हम क्यों लेते हैं क्योंकि जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो हम ग्राफ पे बड़ी आसानी से इसको बना सकते हैं, इसलिए हम इसे छोटे वैल्यू को लेकर रखते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू 0, हम लिखेंगे x इक्वल टू 5 माइनस 0, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 5। अब हम लिखेंगे यहाँ पे 5 और यहाँ पे लिखेंगे 0, y में 0 x में 5, हम लिखेंगे 5, 0। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे इस y के जगह पे y इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं, तो देखेंगे यहाँ पे x इक्वल टू क्या लिखेंगे 5 माइनस 1। कैसे x इक्वल टू 5 माइनस माइनस y के जगह कितना 1, हम इसको ऐसे लिखेंगे घटाएंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। हाँ, यहाँ माइनस करने में कितना आएगा 4, तो हम इसमें लिखेंगे x में 4 और y में कितना 1, हम लिखेंगे यहाँ पे 4, 1। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। उसके बाद फिर y इक्वल टू कितना लिखेंगे 2, तो देखिए यहाँ पे इसको लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे x इक्वल टू x में बराबर देंगे, बराबर है यहाँ पे 5 है घटाओ ये y के जगह पे कितना रखेंगे 2 वैल्यू रखा गया तो 2 को रखेंगे, तो 5 में से जब 2 घटेगा तो यहाँ पे आएगा कितना, तो यहाँ आएगा 3। हम इसको यहाँ पे x में कितना 3 और y में कितना 2, हम इसको इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे 3, 2। अब हम क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे y इक्वल टू कितना 3 लिखते हैं। जब हम 3 लिखेंगे तो यहाँ पे लिखिएगा x इक्वल टू क्या लिखेंगे 5 माइनस कितना 3, y के जगह पे कितना बैठाएंगे 3, तो यहाँ पे हम लोग घटाएंगे तो कितना आएगा 2, तो x में हम लोग के पास कितना आ गया 2 और y में कितना आ गया 3। अब हम यहाँ पे वैल्यू लिखे हैं तो हम इसको लिखेंगे 2, 3। अब इस सभी वैल्यू को यहाँ पे हम वैल्यू लिखे हैं, इस वैल्यू में आप 3 या 4 वैल्यू निकालें, उसके बाद से आप ग्राफ बनाएं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से वैल्यू अब इससे ज्यादा भी निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे 3 या 4 वैल्यू निकाल सकते हैं, उसके बाद हम वहां पे बना सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ से देखिएगा इसको हम कैसे लिखें, यहाँ पे हम ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसमें 0, इसको x डैश y डैश, हम इसको इस तरीके से बनाते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5
इस तरीके से वैल्यू हम वहां पे लिख सकते हैं और अपने जरूरत के अनुसार और भी वैल्यूज में लिख सकते हैं वहां पे। अब देखिए यहाँ पे अब हम इधर लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5। आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ पे ये गैपिंग सब में बराबर होगा। यहाँ पे देखिए सब में गैपिंग क्या रखना है, बराबर रखना है। यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5। इस तरीके से वैल्यू 5 6 7 ले सकते हैं यहाँ पे, हमें जितना जरूरत होगा। अब देखिए यहाँ पे x में कितना 5 और y में कितना 0। तो देखिए x में प्लस है तो प्लस वाले को हम इधर लिखेंगे और माइनस वाले को हम इधर लिखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे x में 5 है और y में कितना है 0। हम यहाँ पे इसको लिखेंगे x में 5 और y में 0 है तो यही पे लिखेंगे 5, 0। इसको हम ऐसे लिखेंगे। उसके बाद से x में यहाँ पे 4 वहां पे कितना 1, तो x में कितना 4 और y में कितना 1। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 4, यहाँ पे 1। उसके बाद देखिए आप x में 3 y में 2, तो x में 3 और y में 2। यहाँ इसके सामने यहाँ तक चलिए y में 2 है, ऊपर है तो वहां पे लिखेंगे, थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 3, 2। उसके बाद से चलेंगे x में कितना 2 और y में कितना 3। तो हम चलेंगे x में 2 और y में कितना है 3, तो y में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। अब हम क्या करेंगे, इसको x में 2 और y में 3 इस वैल्यू को हमने यहाँ पे लिखा और जितना वैल्यू हो गया इस सभी वैल्यू को जितना यहाँ पे पॉइंट बना हुआ है इस सभी पॉइंट को क्या करेंगे हम यहाँ पे मिलाएंगे। तो मिलाएंगे तो हम पास कैसा वैल्यू बनेगा, यहाँ पे देखिए इस तरीके से ग्राफ, यानी हमारे पास ये ग्राफ किसका हो गया, ये ग्राफ हमारे पास x + y = किसका हो गया 5। तो हम इस तरीके से हम ग्राफ को आसान से बना सकते हैं और यहाँ पे और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम दूसरा ग्राफ बना रहे हैं, समझिएगा। देखिए यहाँ पे कैसे दो इक्वेशन आपको दिया हुआ है और इस दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू निकाल कर तब हम ग्राफ बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, तो हम लिखेंगे इसे समीकरण 1 से हम क्या लिखेंगे, हम इसको इधर भेजेंगे तो y हो जाएगा y = 2x। हम चलिए यहाँ पे इससे हम वैल्यू निकालना शुरू करते हैं। तो देखिए कैसे, यहाँ पे सबसे पहले इसके लिए ब्लॉक तैयार कर दीजिए जिसमें कि हम वैल्यूज को लिख सकें। यहाँ पे देखिए x y इसको यहाँ पे इस वैल्यू को लिखने के लिए यहाँ पे ब्लॉक बना लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x का वैल्यू रखिए और यहाँ से y का वैल्यू क्या हो जाएगा निकल जाएगा। तो आप यहाँ पे इसको लिखिए, आप चाहे x से निकालें y से वैल्यू में कोई अंतर नहीं होगा। तो हम यहाँ पे इसी से बना रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे x = 0, तो हम लोग के पास यहाँ पे y में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे y = 2 इंटू x से जगह पे कितना तो 0। तो ये हम जब लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो वैल्यू कितना था 0। तो हम इसको लिखेंगे x में 0 और y में 0, तो यहाँ पे x में भी 0 और y में भी 0, तो हम इसको लिखेंगे 0, 0। ये हम लोग पास क्या हो जाएगा एक वैल्यू निकल गया। फिर उसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे x = 1 रख रहे हैं, तो यहाँ पे x = 1 लिखिएगा तो यहाँ पे लिखिए y = 2 इंटू 1 लिखिए, क्योंकि y = 2 इंटू x की जगह पे कितना रखेंगे 1 यहाँ पे रखें, तो इस वैल्यू पे यहाँ पे 1 रखेंगे। हम लोग के पास कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 2।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे x में कितना 1 और y में कितना 2, तो हम इसको लिखेंगे 1, 2 इस तरीके से हम वैल्यू लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे x इक्वल टू 2, तो जब हम x इक्वल टू 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए y इक्वल टू कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू 2 इंटू, यहाँ पे लिखा y इक्वल टू 2 इंटू x की जगह पे कितना वैल्यू है 2 है, तो यहाँ पे लिखिए 2। अब लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 ना 4 हो गया, तो हम x में लिखेंगे 2 और y में लिखेंगे 4। हम इस वैल्यू को कैसे लिखेंगे 2, 4, यहाँ हम इसको बैठा सकते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे और वैल्यू बैठा लेते हैं x इक्वल टू कितना 3, तो हमारे पास y में वैल्यू कितना बन जाएगा, तो हम यहाँ पे y इक्वल टू लिखेंगे 2 इंटू कितना 3 लिखें, तो यहाँ पे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 दूना 6। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 3, 6। इसे इतना ही वैल्यू छोड़ देंगे, कम से कम 3 मैक्सिमम 4 ऐसे वैल्यू निकालेंगे तो बहुत सारा वैल्यू निकाला जा सकता है, लेकिन हम इससे वैल्यू क्या करेंगे, हम इतना ही वैल्यू निकालकर इसे ग्राफ बनाएंगे। अब हम देखेंगे कि अब हम चलेंगे किससे, तो यहाँ पे चलेंगे समीकरण 2 से। तो अब देखेंगे लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से बनाएंगे तो कैसे, अब हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू है इसमें, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है 2x + 5y = 24, यानी अब हम इसमें चाहे तो x भी रख सकते हैं चाहे तो y भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जिस तरीके से आप y बाहर निकाले थे यहाँ पर भी इसमें भी हम y बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, तो 5y = कितना लिखेंगे 24 - 2x, तो y इक्वल टू कितना लिखेंगे 24 - 2x बाई कितना 5। हम इस वैल्यू से हम इस तरीके से हम इसको एक y का वैल्यू रेडी कर लिए। अब हम इसमें वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लॉक तक करते हैं और इससे वैल्यू को बैठाएंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अब हम इसमें x और y का वैल्यू बैठाने के लिए इसमें ब्लॉक रेडी करते हैं। अब इसमें देखिए हम इस वैल्यू को कैसे हम लिखेंगे, कैसे बनाएंगे, तो x y अब हम क्या लिखेंगे x, y। अब सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे हम कुछ वैल्यू रखते चल रहे हैं और वैल्यू रख के क्या करेंगे निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेगा यहाँ पे x का वैल्यू, तो अगर हम x का वैल्यू सोच का वैल्यू रखना पड़ता है इसमें, ताकि यहाँ पे क्योंकि इसमें डिवाइड है तो इसमें थोड़ा दिक्कत होगा। तो आप यहाँ पे मान के चलिए कि अगर आप 0 रखेंगे तो 0 में 2 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 24 में से 0 जाएगा तो 24 आएगा, और 5 से भाग करेंगे तो बटेगा नहीं। तो अब वैल्यू हम 1 रख के चेक करेंगे, 1 भी रखेंगे तो 2 1 हम 2, 24 में से 2 जाएगा 22, 22 में 5 से भाग नहीं रहेगा, तो वैल्यू को फिर चेंज करेंगे। अब चेंज करेंगे तो यहाँ पे 2 रख के चेक करेंगे, 2 दूना 4, तो 24 में से 4 जाएगा तो 20 होगा, और 20 5 से भाग जाएगा। अब हम लिखेंगे x = 2, तो देखिए x = 2 लिखेंगे तो हम y = कैसे लिखेंगे, तो y = है तो y लिखेंगे इक्वल टू में ये कितना है 24 है, घटाव है 2 × 2। अच्छा आप यहाँ पे 2 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे x = 2 पुट किए हैं, इसलिए x जगह हम 2 पुट करेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे 5। अब यहाँ पे 24 में से ये 4 को घटाएंगे, यहाँ पे लिखकर 5 ऐसे, तो 24 में से 4, ये 2 गुना 4 गुना किए 4 आ गया, 24 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 20, अब बटा का कितना 5। अब हम इसे काटेंगे तो 5 × 20, यानी यहाँ पे कितना हो गया 2 x में और y में कितना 4, तो x में लिखेंगे 2, y में लिखेंगे 4। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 2, 4।
अब यहाँ पे लिखेंगे 2,4। अब यहाँ पे अब कुछ और वैल्यू सोचेंगे कि यहाँ पे जिससे ये पूरा पूरा कट जाए। तो पूरा पूरा काटने के लिए यहाँ तो हम इसको लिखते हैं, उसी प्रकार से वैल्यू हम और ढूंढेंगे। तो यहाँ पे तो 2 रख दिए, अब 3 रखते हैं। तो 3 2 जा 6, 3 दूना 6, तो 24 में से 6 जाएगा तो हम लोग पास 18 होगा। 5 से भाग करेंगे नहीं कटेगा, तो 6 यहाँ पे 3 लिखेंगे, 4 रख कर करते हैं। 4 दूना 8, 8 रखेंगे, यहाँ 4 दूना 8 हो गया। तो 8 जब रखिएगा तो 24 में से 8 जाएगा तो 16 बचेगा। 16 भी 5 से भाग मिलेगा, तो 8 में यहाँ पे 4 नहीं, अब 5 रखेंगे तो 5 दूना 10, 10 में 24 में से 10 जाएगा 14, तभी नहीं कटेगा। तो यहाँ पे 6 रखेंगे, 6 दूना 12, 12 भी रखेंगे तो 12 यहाँ पे रखेंगे तो 24 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 12, 12 भी 5 से भाग मिलेगा। तो यहाँ पे 6 नहीं रखा, अब 7 रखते हैं, 7 दूना 14, 24 में से 14 जाएगा, 10 बचेगा। तो 10 को 5 से भाग करेंगे कट जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे yx इक्वल टू हम कितना रखेंगे, तो हमारे पास x इक्वल टू हो जाएगा, कितना रखना होगा तो 7। तो x इक्वल टू कितना लिखेंगे 7, तो हम यहाँ पे 7 लिखेंगे। अब y इक्वल टू कैसे वैल्यू लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 24 माइनस 2 गुणे 7, तो हम 7 लिखेंगे और बटा करेंगे तो 5। अब यहाँ पे घटाएंगे, यहाँ पे पहले गुणा करेंगे तो 24 माइनस 7 गुना 14 बटे 5। अब हम देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे y का जो वैल्यू आ रहा है, y का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास, तो y का वैल्यू 24 में से 14 जाएगा, बचेगा 10। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 और बटा में 5। तो 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, मतलब कि y इक्वल टू कितना वैल्यू हो जाएगा, तो x में कितना लिखा गया है 7 और y में कितना 2। हम यहाँ पे लिखेंगे 7 और y में कितना है 2, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अभी वैल्यू x का बहुत ज्यादा होते जा रहा है, हम क्या करेंगे थोड़ा और भी इसको कम कर लें। यहाँ पे इसमें 12 रखेंगे तो 12 दूनी 24, 12 रख सकते हैं यहाँ पे, तो x समान बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। तो x समान ज्यादा हो जाएगा तो हम कुछ वैल्यू को अब क्या करेंगे निगेटिव में रखेंगे। निगेटिव में जैसे में यहाँ पे -3 रखिए, तो -3 दूना 6, 24 और 6 कितना हो जाएगा 30, तो 30 में 5 से ऐसे वैल्यू लग सकता है। हम इसको लिखेंगे कि x इक्वल टू कितना -3, तो हम लिखेंगे -3 और y इक्वल टू कितना होगा, तो हम y इक्वल टू कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 24 माइनस 2 गुणे -3 बटा 5। अब हम लिखेंगे ये -3 है, वहां पे ये कितना है -3, तो लिखेंगे 24 माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 बटे 5। अब हम इसको ऐसे लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें 24 और 6 30 बटे 5, 5 6 30, यानी हमारे पास 6 आ जाएगा। तो हमें वैल्यू क्या का मिल गया, तो x में -3 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x में -3 और y में कितना है 6 है, यहाँ पे -3 और 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे -3, 6। इस तरीके से वैल्यू हम निकालेंगे और इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, अब इस वैल्यू से हम क्या करेंगे ग्राफ बनाएंगे। तो अब हम इसको ग्राफ के अब समझाते हैं ग्राफ कैसे। अब हमारे पास 3 वैल्यू हो गया, अब ज्यादा वैल्यू लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर भी और इसमें भी ये दोनों वैल्यू मिल चुका है, तो ग्राफ वहीं पे कट जाएगा। तो हमें ज्यादा वैल्यू लेने की 3 या 4 वैल्यू लेंगे तो आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम इसका ग्राफ बना रहे हैं, पर देखिएगा यहाँ पे ग्राफ कैसे बनेगा। इसको इस तरीके से हम वैल्यू क्या करेंगे लिख लेंगे। अब हम इसमें हमारे पास ये क्या होगा, ये x होगा, ये x डैश होगा, ये y होगा, ये y डैश होगा। अब हम यहाँ पे वैल्यू को कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे तो 0 होगा, यहाँ पे 2 3 4 5
6 7 इस तरीके से वैल्यू लिख सकते हैं, जितना जरूरत होगा उसमें वैल्यू लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरीके से वैल्यू को हम दिखा देंगे। उसके बाद यहाँ पे तो ये जो मूल बिंदु के दाएं तरफ हो तो उसको प्लस हम करते हैं, और जो बाएं हो तो उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हम वैल्यू क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब हम चलेंगे कहाँ पे, माइनस में, -1 -2 -3 -4 -5 -6। यहाँ पे इस वैल्यू को हम यहाँ पे क्या किए, ये सब वैल्यू को हम यहाँ पे नोट कर दिए। अब हम क्या करेंगे, अब जो पहले समीकरण से निकाले थे उस समीकरण का हम यहाँ पे वैल्यू बैठा रहे हैं। तो देखिए x में 0, 0 तो x में 0, 0 मतलब यहाँ पे बिंदु आ जाएगा 0, 0 होता है। x में 1 और y में 2, x में 1 और y में 2 यहाँ पे। अब देखिए ये जो बिंदु होगा ना, ये x में 1 है और y में कितना है, इसको दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये बिंदु मिलेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, यहाँ पे 1, 2 हम इसको ऐसे लिख लें। अब हम क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे x में 2 y में 4, दूसरा है यहाँ पे इसको भी लिखते हैं। यहाँ पे अब इसको लिखेंगे x में 2 और y में कितना 4, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे इस तरीके से। हमें यहाँ पे लिख दिए कितना, x में कितना वैल्यू हो जाएगा, x में 2 y में 4, हम इस पॉइंट को लिख देंगे। फिर उसके बाद से x में 3 y में 6, x में 3 और y में कितना 6, यानी हम इस वैल्यू को हम यहां से सीधा मिलाएंगे तो ये वैल्यू यहां पे मिल जाएगा। तो x में 3 y में 6, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो दिख रहा है 1, 2 पास इसको ऐसे लिखा है। अब हम क्या करेंगे, इसको स्केल से हम क्या करें, अपने ग्राफ कॉपी रखेंगे तो इसे स्केल से ऐसे मिलाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कैसे मिलाएंगे, तो ये हम लोग पास यहाँ पे इस तरीके से। तो देखिए यहाँ से ग्राफ खींचना शुरू कीजिएगा इस तरीके से, ये सभी पॉइंट को क्या कीजिएगा, मिला दीजिएगा। ये हमारे पास ये वैल्यू, ये ग्राफ किसका हो जाएगा, तो ये हमारे पास एक ग्राफ बना था किसके लिए, 2x - y = 0 के। तो ये ग्राफ हम लोग के पास यहाँ पे किसके लिए हो गया, तो इस वैल्यू से जो समीकरण 1 था उस समीकरण 1 से इसका ग्राफ यहाँ पे बन गया। अब हम चलेंगे जो सेकेंड इक्वेशन था उस सेकेंड इक्वेशन से बनाएंगे। तो देखिएगा x में 2 और y में 4, तो x में 2 और y में 4, तो ये वैल्यू देखिए यहाँ पे पहले से है, ये यहाँ पे पहले से है। x में 7 और y में 2, x में हम 7 चलेंगे यहाँ पे और y में 2 इसके सामने, मतलब यहाँ पे इस वैल्यू को हम इसे इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 7, 2 हो जाएगा। ये वैल्यू के पास यहाँ पे जो होगा उस 7 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे x में -3 और y में 6, तो x में -3 तो x वाला वैल्यू -3 यहाँ पे आता है और y में कितना है 6, तो इसके सामने अब हम यहाँ पे 6 से मिलाएंगे तो हम लोग पास यहाँ पे 6 के सामने जो वैल्यू आएगा यहाँ पर आएगा, हम इसको लिखेंगे -3, 6। अब हम यहाँ पे स्टेप के सारे यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे मिलाएंगे तो हम पास ये ग्राफ जो बनेगा हम पास कैसे बनेगा, तो इस तरीके से। अब हमारे पास यहाँ पे जो बना था ये ग्राफ हमारे पास किसका था, तो एक ग्राफ किसका था, 2x + 5y = 24। अब देखेंगे यहाँ पे ग्राफ कहाँ पे कटा है, तो हम लोग पास यहाँ पे कटा हुआ है, इसका कटान बिंदु पूछाएगा कि यहाँ पे कटान बिंदु कहाँ पे दोनों ग्राफ कटा है, तो यहाँ पे देखिएगा क्या लिखेंगे 2, 4, ये हम लोग पास ये कटान बिंदु जो हमारे पास इस ग्राफ का कटान बिंदु जो मिला वो किसने मिला है, तो 2,
4 में मिला, ये हम लोग के पास आंसर हो जाएगा। अब हम 3 नंबर अगर बनाएंगे तो देखेंगे, लिखेंगे किसे, अब समीकरण 1 से। अब देखिए कैसे लिखेंगे, x y कोई वैल्यू रखिए, कोई दिक्कत नहीं, या चलिए इसमें हम x बाहर निकालते हैं, y को भेजते हैं, x इक्वल टू 3 माइनस y। अब हम इसको इस तरीके से लिखते हैं वैल्यू को, यहाँ पे x को बाहर लिखेंगे, y को क्या करेंगे वहां पे भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे, अब इसलिए हम ब्लॉक तैयार करते हैं वैल्यू क्या करने के लिए, लिखने के लिए। तो आप इस तरीके से ब्लॉक तैयार कर लेंगे, उसके बाद से इस वैल्यू को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये ब्लॉक को हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे x y x y। अब हम यहाँ पे कुछ वैल्यू हम रखने जा रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा, इसमें से अगर y इक्वल टू 0 रखिए, आप यहाँ पे कोई वैल्यू को रखेंगे तो छोटे वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू 0, यहाँ पे लिखना पड़ेगा x इक्वल टू 3 माइनस x इक्वल टू, यहाँ पे -3 है, 3 के बाद माइनस है, माइनस लिखेंगे 3 माइनस, या y की जगह पे कितना 0, तो आप इसको 0 लिखेंगे, तो आपको यहाँ पे वैल्यू बैठाना होगा 3, तो हम x में कितना बैठाएंगे 3 और y में कितना 0। अब हम इसको लिखेंगे 3, 0, इस तरीके से वैल्यू लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम इसे आगे y इक्वल टू 1, हम इसको 1 रखेंगे, तो अब देखेंगे कैसे, तो x इक्वल टू कैसे लिखेंगे 3 माइनस, अब y की जगह पे कितना 1 है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, तो 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2, तो हम इसको 2 लिखेंगे, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू 2 हो जाएगा, अब y में कितना हो जाएगा 1। हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2, 1। अब हम वैल्यू लिख रहे हैं y इक्वल टू 2। अब हम यहाँ पे y इक्वल टू 2 लिखें तो देखेंगे कि यहाँ पे x इक्वल टू कितना लिखेंगे, x इक्वल टू 3 है, तो 3 माइनस है, तो माइनस y के जगह पे कितना लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे। अब हमारे पास कितना वैल्यू हो गया 1 लिखेंगे ना। अब हम लोग पास यहाँ पे निकल के चला y पे कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, तो y में हम लिखेंगे कितना 2 और x में कितना हो गया 1, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 1, 2। एक और वैल्यू यहाँ पर आता है y इक्वल टू 3, तो देखेंगे यहाँ पे x इक्वल टू कैसे बैठाएंगे, तो x इक्वल टू, यहाँ पे x इक्वल टू 3 है, तो 3 माइनस है तो माइनस, और y की जगह पे कितना 3, तो यहाँ पे बैठाइए 3, यानी x में हमारे पास वैल्यू कितना आ गया 0, x में 0 और y में कितना 3। अब हम लिखेंगे 0, 3। तो हम इससे ये वैल्यू हम क्या किए निकाल लिए, किसे समीकरण 1 से। इसी प्रकार से हम चलेंगे निकालेंगे किसे, समीकरण 2 से। तो देखिए यहाँ पे निकालेंगे समीकरण किसे 2 से। चलिए यहाँ पर भी हम कैसे जिस तरीके से x बाहर किए थे इसमें भी x ही बाहर करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x इक्वल टू, यहाँ पे 12 माइनस 5y। अब देखिए यहाँ पे जो 5 मुझे 2x इधर रखना है, तो 2x रखनी है, उसके बाद हम क्या करेंगे जो 5y है इसको हम उस तरफ में भेजेंगे, तो यहाँ पे चला जाएगा किसमें माइनस में। अब हम लिखेंगे यहाँ पे x इक्वल टू 12 माइनस 5y, y में क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब हम लोग पास यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे घेर दे रहे हैं, यहाँ पे ऐसे हो गया। अब हम इससे क्या बना लेंगे, हम इससे अब यहाँ पे एक ब्लॉक तैयार करेंगे जिसमें कि हम वैल्यू को लिख सकेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम इसमें वैल्यू को लिखने के लिए एक ब्लॉक रेडी करनी है, इस ब्लॉक में उस वैल्यू को हम लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम x y x क्या बनाएंगे y। अब फिर वहां पे अब हम वैल्यू को यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा वैल्यू इसमें हम रखें।
तो देखिए यहाँ पे अगर आप इसमें जीरो रखते हैं, अगर इसमें जीरो रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जीरो होकर जीरो हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा। तो जीरो तो 12 में से जीरो जाएगा, कितना बचेगा, 12 बचेगा, और 12 को 2 से भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा। इससे हम वैल्यू को निकालते हैं, इसमें यहाँ पे हम लिख रहे हैं y इक्वल टू कितना, 0। तो जब हम y इक्वल टू 0 लिखेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे x इक्वल टू मुझे वैल्यू क्या लिखना होगा, तो मुझे लिखना पड़ेगा 12 घटाओ में क्या लिखेंगे, घटाओ 5 गुणे यहाँ पे y की जगह पे कितना 0, अब बट्टा में 2, हम यहाँ पे 2 लिखेंगे बट्टा में। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 12 अब माइनस का 0, क्योंकि इस अंक में हम जब गुणा करेंगे 0 से तो 0 हो जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, y में लिखेंगे 2। अब हमारे पास 12 में से 0 जाएगा तो 12 बचेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 अब बट्टा का 2, तो हम 2 से काटेंगे तो 2 छक्के 12। अब मेरे पास जो वैल्यू आया वो y का वैल्यू हम लोग के पास यहाँ पे y में 0 हो जाएगा और x में कितना वैल्यू आ गया 6। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे कितना, हम लिखेंगे 6,0। तो हम इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद फिर हम सोचेंगे कि कौन सा वैल्यू रखें जो कि वैल्यू हम पास वहां पे, अगर हम यहाँ पे, अब चलिए अगर हम y की जगह पे 1 रख ले, 1 रखेंगे तो देखेंगे कि ये 5 में 1 से करेंगे 5 हो जाएगा, तो 12 में से जो 5 जाएगा तो 7 बचेगा, 7 पूरा पूरा नहीं कर रहा है तो इसे छोड़ देंगे, तो हम लिखेंगे y इक्वल टू 2 लिखेंगे। अब y इक्वल टू 2 पर चेक करते हैं तो 2 रखेंगे तो 5 गुना 10, तो 12 में से 10 जाएगा 2 बचेगा जो कि भाग लग जाएगा 2 से। हम यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू 2। अब हम y इक्वल टू 2 लिखेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू कितना 12, 12 लिखेंगे, 12 माइनस में घटाओ में 5 गुणे 2 अब बट्टा 2 लिखेंगे। तो हम इसको इस तरीके से हम लिखेंगे। अब हम क्या करें, अब हम लिखेंगे इसमें कि 12 में से यहाँ पे गुणा करेंगे तो इससे कितना आएगा 10, 5 में 2 से गुणा करेंगे 10 आएगा, 10 लिखेंगे और बट्टा में क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि 12 में से अगर 10 जाएगा तो हम लोग के पास बचेगा 2, अब बट्टा कर 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बार में, एक बार में कटेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे कि x में 1 और y में कितना 2, तो 1,2 हम यहाँ पे इस तरीके से हम इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पे थोड़ा और वैल्यू लेकर चलते हैं, y इक्वल टू 3 लेकर चेक करते हैं। तो अगर यहाँ पे 3 चेक करेंगे तो यहाँ पे 3 चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 रखने पर 5 3 15 हो जाएगा, तो 12 में से 15 जाएगा तो माइनस में आएगा, घटाओ में रहेगा 3 तो 2 से नहीं कटेगा। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको 4 लिख लेते हैं, तो 4 लेकर चेक करते हैं तो यहाँ 5 चौके 20, तो 12 में से 20 जाएगा तो माइनस में रहेगा, घटाओ में रहेगा 8 और 2 से कट जाएगा। तो हम इसको वहां पे वैल्यू रख रहे हैं कि यहाँ पे y इक्वल टू कितना, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे जब हम 4 लिखेंगे तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, x इक्वल टू कितना 12 घटाओ 5 गुणे 4 लिखेंगे और बटा का 2। अब हम देखिए कैसे यहाँ पे लिखेंगे, तो 12 जहां पे है उसको 12 क्यों लिखेंगे, 12 पे अब 12 अब माइनस 5 चौका 20 अब बटा में कितना 2 है, इसको ऐसे लिखेंगे। उसके बाद से 12 में से 20 घटाएंगे तो माइनस में आएगा, माइनस में 8 बटा में 2, 2 से काटिए 2 चौके 8 यानी माइनस का 4, तो x में माइनस का 4 और y में 4, तो हम लिखेंगे -4,4 इतना लिख सकते हैं। और वैल्यू बैठाएंगे तो और वैल्यू देख रहे हैं, यहाँ पे कितना 4 हो गया, 5 रख कर चेक करते हैं, 6 रख कर चेक करते हैं, तो देखेंगे कि अगर 5 रखते हैं तो 5 × 6 25, तो 12 में से बचिए माइनस करें 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, एक यहाँ पे 5 नहीं रखते इसको 6 रख कर चेक करते हैं,
6×5 = 30, तो 12 में से 30 जाएगा -18 कट जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू हम ले रहे हैं। अब देखेंगे y = 6 रखेंगे, हमारे पास x = क्या वैल्यू आएगा, यहाँ पे होगा 12 - 5 × 6/2, ऐसा लिखेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये होगा 12 माइनस में कितना होगा 30/2 आ जाएगा। हम इतना लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 12 में से 30 जाएगा तो हम लिखेंगे यहाँ पे -18/2, 2 से काटेंगे 9, यानी x में कितना आ गया, -9 आ गया। हम लिखेंगे यहाँ पे -9 और y में 6, तो -9,6। इस वैल्यू को हम यहाँ पे लिख लिए। अब इससे हम क्या करेंगे, ग्राफ हम तैयार करेंगे। चलिए हम इसको ग्राफ अब खींच लेते हैं। ग्राफ देखिए, यहाँ पे हम इसको इस तरीके से यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे देखिए इसके y डैश x डैश। अब वैल्यू कैसे लिखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम चलेंगे कहाँ पे, यहाँ पे चलेंगे माइनस में, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम वैल्यू लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ऐसे यहाँ पे लिखेंगे +1 +2 +3 +4 +5 +6। इस तरीके से जितना मुझे आवश्यकता होगा उस आवश्यकता अनुसार हम वैल्यू क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम चलेंगे इस ग्राफ से बनाएंगे। तो हम यहाँ पे x में 3 y में 0, तो x में 3 और y में 0, मतलब यहाँ पे 3, 0 ये पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद से कैसे चलेंगे, x में 2 y में 1, तो x में 2 इधर प्लस का है तो इधर चलेंगे, और y का 1 है तो हम यहाँ पे दोनों चलेंगे सामने, तो यहाँ से इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 2, 1। दूसरा पॉइंट देखेंगे x में 1 y में 2, x में 1 और y में 2, इसके सामने यहाँ पे हम इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं x में 1 y में 2। उसके बाद कैसे लिखेंगे, यहाँ पे x में 0 और y में 3, x में 0 y में 3, यहाँ पे 0, कितना 3। अब हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम सबको ग्राफ पे यहाँ पे कॉपी होगा तो उसे स्केल रखकर इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे। हमारे पास यहाँ पे मार्के से मिला रहे हैं, यहाँ पे ये हमारे पास ग्राफ, ये इक्वेशन किसका है, तो इक्वेशन था x + y = 3। यहाँ पे हम इस वैल्यू को बना लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे देखेंगे यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, x + y = 3। दूसरा वाला चलेंगे x में 6 y में 0, x में 6 और y में 0, तो हम पास यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से x में 6 y में 0, तो यहाँ पे लिखेंगे x में 1 y में 2, x में 1 y में 2, तो यहाँ पे पहले से है वैल्यू। दूसरा वैल्यू देखेंगे x में -4 y में 4, x में -4 y में 4, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से, यहाँ पे कितना -4 और कितना 4। उसके बाद से लास्ट में
x में -9 और y में 6। तो x में -9 कहाँ पे आएगा, तो ये x में -9 यहाँ पे है और y में 6 कहाँ पे। इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, यहाँ पे -9 और 6। अब हम क्या करेंगे, ये सभी वैल्यू को हम यहाँ पे क्या करेंगे, मिला देंगे। तो मिलाएंगे तो हम लोग के पास यहाँ पे ये पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, इस सभी पॉइंट को हम ऐसे करके इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो देखिए इसको हम कैसे मिलाएंगे, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस वैल्यू को हम लोग इस तरीके से हम मिलाएंगे। तो ये मेरे पास क्या वैल्यू, क्या किसका इक्वेशन था, तो हम लोग के पास इक्वेशन है 2x + 5y = किसका था, 12। तो ये हम लोग पास यहाँ पे अभी कौन से बिंदु पर कटा है, तो कटा हुआ हम लोग पास 1, 2। आप देखिए यहाँ पे 1, 2, 1, 2, 1, 2। इसमें जो हम पास यहाँ पे देखिए कटान बिंदु है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, कटान बिंदु कैसे हो जाएगा, कौन सा वैल्यू होगा, तो 1, 2। ये जो हम लोग पास कौन सा, ये आंसर हो जाएगा।